गाइस व्हाट्सअप यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस है मेरे पास ऑन ईमेल ऑन ट्विटर। काफी सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है 1 अप्रैल 2022 से जो क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स प्लस 1% का टीडीएस लगने वाला है, उससे क्या यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस, क्या ये सारी एक्सचेंजेस इंडिया में बंद हो जाएंगी? क्या सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस, जो एक्सचेंजेस इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, क्या सिर्फ वही एक्सचेंजेस इंडिया में काम करेंगे? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्या होगा? जो 30% टैक्स हमें भरना है, क्या सिर्फ जब हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सिर्फ उसी टाइम पे भरना पड़ेगा, या फिर हर ट्रेड के लिए यहां पे भरना पड़ेगा? साथ में 1% टीडीएस है, वो क्या सिर्फ बैंक से एक्सचेंज में जब पैसे ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम पे लगेगा, या फिर हर एक ट्रेड में लगेगा? काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लोगों ने मुझे पूछे हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पे 30% टैक्स का नाम सुनकर डर गए। उनको ये लग रहा है कि अब तो यार यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में कुछ बचा ही नहीं है, अब यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये सारे जो आपके डाउट्स है, ये सारे जो क्वेश्चंस है, जो डर है, उसको यहाँ पे आज के वीडियो में खत्म करने की ट्राई करूंगा। यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, जिससे यहाँ पे आप समझ पाओ, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाओ, राइट? तो यहाँ पे मैंने काफी सारे रिसर्च किए। अगर मैं हर रोज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज आपके लिए वो सिर्फ एक लाइक का बटन है। लाइक का बटन दबाने के लिए आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बट फॉर मी इट इज अ मोटिवेशन। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हे कैसे आई एम के यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वन बाय वन जो क्वेश्चंस है, जो काफी सारे लोगों के दिमाग में है, उनको यहां पे एड्रेस करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं, बाइनेंस। तो क्या बाइनेंस इंडिया से बैन हो जाएगा? क्या बाइनेंस इंडिया में बंद हो जाएगा? तो यहां पे पहली चीज, उसके लिए हमें यहां पे टैक्स क्राइटेरिया क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, जो आपको दो चीजें पता होंगी, एक है 30% क्रिप्टो करेंसी में जितना भी आपका प्रॉफिट होता है उसका आपको 30% टैक्स भरना है। दूसरी चीज आपको पता है कि जब भी टीडीएस जो सोर्स से डिडक्शन होता है वो आपको 1% का भरना है। अब यहां पे पहले टीडीएस की बात करते हैं। अब टीडीएस में क्या होता है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से अपने एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हो, उस टाइम पे या तो फिर बैंक 1% आपका डिडक्ट करे, या फिर एक्सचेंज को 1% डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई नहीं है कि क्या बैंक आपका 1% काटेगा या फिर एक्सचेंज वाले आपका 1% काटेंगे। उसके बाद जब एक्सचेंज वाले या फिर बैंक वाले जो भी 1% डिडक्ट करते हैं, उनको वो 1% जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपने 50,000 रुपए किसी बैंक से अपने एक्सचेंज में ट्रांसफर किए, ये जो 50,000 पे आपका 1% जो टैक्स लगता है, 1% कितना होता है? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज वाले डिडक्ट करते हैं, तो एक्सचेंज वालों को उसके बाद जब ईयर एंड होता है उस टाइम पे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। बट अब यहां पे एक दूसरा फैक्टर आ जाता है। एक चीज है कि जब आप बैंक से एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हो उसी टाइम पे आपको टीडीएस 1% कटेगा। लेकिन एक दूसरी चीज आ जाती है कि यहां पे ये गवर्नमेंट ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, हर ट्रेड पे फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो, राइट, तो आपके एक्सचेंज में जैसे ही आप फॉर एग्जांपल यूएसडीटी से बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हो तो आपका यहां पे 1% का टीडीएस लग जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन को आपने सेल कर दिया प्रॉफिट में, तो वो जो प्रॉफिट आपका बचता है, वो प्रॉफिट पे क्या यहाँ पे 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बिटकॉइन से कुछ, बिटकॉइन में आपने 50,000 लगाए, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी आपके पास हो गए 55,000। तो जब आपने 50,000 लगाए उस टाइम पे आपका 500 रुपए का जो टीडीएस है 1% का, वो कट गया। अब टीडीएस यहां पे दो हिसाब से कट सकते हैं। एक है सिर्फ जब आप यहां पे बैंक से अपने एक्सचेंज में ट्रांसफर करो, एक चीज वो हो गई। या फिर दूसरी चीज ऐसे हो सकती है, एक्सचेंज में जो एक एक आप ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीटीसी बाय किया 50,000 का, 55,000 हो गए, 55,000 पे आपने सेल कर दिया, तो ये यहां पे भी 50,000 पे 1% का टैक्स लगे। तो अब ये दोनों चीजें, यहां पे टैक्स लगता है या फिर इस हिसाब से टैक्स लगता है, वो यहां पे गवर्नमेंट ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है। जब गवर्नमेंट क्लैरिफाई करेगी उसके बाद एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज को भी अगर बोलेंगे कि 1% आपको टैक्स काटना है, तो यहां पे इंडियन एक्सचेंजेस को ये लोग बोल सकते हैं
अब एक्सचेंजेस तो काफ़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर आप देखने जाओ पूरी दुनिया में काफ़ी सारी एक्सचेंजेस है। तो सारी एक्सचेंजेस जो भी इंडिया में ऑपरेट कर रही है उन सारी एक्सचेंज चाहे वो रजिस्टर्ड हो ना हो, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप बाइनेंस ले लो, बाइनेंस की सिर्फ ऐप है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के साथ इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो सारी एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट को सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा, अगर एक्सचेंजेस वाले टीडीएस डिडक्ट करते हैं, अगर हर ट्रेड में डिडक्शन होगा तब तो आप समझ सकते हो कि एक्सचेंजेस वालों के लिए कितना ज्यादा काम बढ़ जाएगा, राइट। तो अब एज पर मी, मैं जो यहां पे समझ रहा हूं, हर ट्रेड के लिए 1% टीडीएस नहीं होना चाहिए। दिस इज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मैंने काफी सारे लॉयर सीए से बात की है, एज पर दियर अंडरस्टैंडिंग। बट अब यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि हर ट्रेड पे अगर 1% लगेगा तुरंत ही, कुछ ट्रेड्स में आपका पूरा अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल आपका 50,000 है, अगर हर ट्रेड में आपका 500 कटता गया, पहले ट्रेड में आपका 500 कट गया, फिर आपके पास 49,500 बचे, फिर उसका आप ट्रेड करोगे, उसमें से आपको 1% कट जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे कटता रहा, थोड़े से ट्रेड्स में आपका अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये होगा कि आप अपने बैंक से अपने एक्सचेंज में जितने अमाउंट ट्रांसफर करते हो उससे यहाँ पे 1% शायद कट किया जाए, राइट। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सचेंजेस को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्ट, टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, वो है 30% टैक्स। अब यहाँ पे 30% टैक्स में क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपने 50,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, अब आपने 50,000 रुपये का बिटकॉइन तो खरीद लिया, वो 55,000 भी 55,000 हो गया, आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब ये 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आप यूएसडीटी में लेते हो, और अब यहाँ पे यूएसडीटी का जो प्राइस है, कभी यहाँ पे यूएसडीटी का प्राइस 80 होता है, कभी यहाँ पे 75 होता है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने 55,000 कमाए, राइट, मतलब आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अब 5,000 आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट किए। ऐसा तो नहीं है कि आप वो 5,000 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर, बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइन भी एक कॉइन है, यूएसडीटी भी एक कॉइन है, आप यहाँ पे आईएनआर में तो पैसे ला ही नहीं रहे हो, राइट। आपने तो एक कॉइन से दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन में आपने ऐसे, इफ यू कंसिडर इंडियन रुपीस, आपका फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपीस में 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बट वो जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट है आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया। उस टाइम पे यूएसडीटी का प्राइस 80 रुपये था। अब दूसरे दिन अगर यूएसडीटी का प्राइस 75 रुपीज हो जाता है तो आपका टैक्स तो उस टाइम पे तो आपका लॉस होगा। तो उस टाइम पे टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक्सचेंज वालों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और ये मैकेनिज्म इंडियन एक्सचेंजेस चलो बना ले, लेकिन फॉरेन की जो एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे किस हिसाब से बनाएगी उसको भी देखा जाए। तो इन द शॉर्ट टर्म क्या होगा, शॉर्ट टर्म मतलब ये जो यहाँ पे टैक्स देखिए, यहाँ पे जब जीएसटी आया था, जीएसटी भी लोगों को समझने के लिए 5 साल लग गए थे। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, जब यहाँ पे क्रिप्टो पे टैक्स आ रहा है, इसके क्लियर एंड, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उन्होंने तो बोल दिया कि यहाँ पे 1% टीडीएस लगा दो, 30% टैक्स लगा दो, लेकिन कहाँ पे लगाए, क्या यहाँ पे बैंक से एक्सचेंज में, एक्सचेंज से बैंक में, या फिर हर ट्रेड पे लगाया जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों को क्या लग रहा है कि यार 30% टैक्स इस हिसाब से ऐसा देना पड़ेगा। आप अगर 1 लाख रुपए क्रिप्टो से कमाते हो तब आपको 30% टैक्स मतलब 30,000 रुपए आपको गवर्नमेंट, ये चीज सिंपल हो जानी चाहिए कि अगर आपने 1 लाख कमाया तो आपको 30,000 दे देने हैं। लेकिन वो आपको खुद को, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब आपको टैक्स फाइल करना होगा, आपको यहाँ पे खुद को गवर्नमेंट को दिखाना। बिकॉज यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अभी तक तो किसी भी एक्सचेंजेस ने हमसे यहाँ पे पैन कार्ड नहीं लिए। जब पैन कार्ड लेते हैं उसके बाद अगर एक्सचेंजेस खुद टैक्स काटती है, एक्सचेंजेस गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली होती है, उस टाइम पे तो एक्सचेंजेस को हमारे पास पैन कार्ड कलेक्ट करने होते हैं ना। तो अभी तक तो एक्सचेंजेस ने वो चीज़ भी नहीं की है, गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सचेंजेस को वो चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया है। जब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सचेंजेस को इंस्ट्रक्शन देती है तब क्या होगा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकती है। बट व्हाट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंजेस, और ऊपर से ये तो हम सिर्फ यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। अब यहाँ पे लोग ये भी बोलेंगे कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें यहाँ पे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इट इज़ नॉट ईजी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर आप फंड तो डालोगे, राइट, फंड डालोगे किस में से, बैंक से अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में डालने के बाद अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हो, आप अपना ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में करते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ये लोग वॉलेट, मतलब एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट में गया, ये चीज़ फाइंड भी अगर गवर्नमेंट करती है तो यहाँ पे
कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ पे 10 वॉलेट बना लेंगे, 10 वॉलेट में यहाँ पे ऐसे घुमाते रहेंगे, राइट। ये सारी चीजें आप समझ, दिस आर द लूप होल्स। अब ये तो मेरे दिमाग में कुछ लूप होल्स आए, अगर आपके दिमाग में कुछ लूप होल्स है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आपका जितना प्रॉफिट होता है, फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं फॉर यूजिंग हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। और यहाँ पे एक तो अच्छी बात है कि जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उन लोगों ने भी यहाँ पे अनफेयर क्रिप्टो टैक्स उस हिसाब से हैशटैग यूज करना शुरू कर दिया है, वो लोग भी अब इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझना है, अभी तक यहाँ पे 30% टैक्स है, आपको क्या करना है, आपका जितना प्रॉफिट एक साल में आप आराम से ट्रेड करो, जितना प्रॉफिट एट लास्ट आपको लगता है कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आप 30,000 गवर्नमेंट को डेफिनेटली आपको पे करना चाहिए। बट अब यहाँ पे हर ट्रेड पे टैक्स लगेगा, ये तो आप खुद को, मतलब हम खुद यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, बिकॉज अगर आपने फ्यूचर ट्रेड ले लिया 5 मिनट में आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद 5 मिनट में थोड़ा सा आपका लॉस हो गया, उसमें बाइनेंस की फीस लगती है, ये सारी तो यहाँ पे डिडक्शन होता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस में आपको फंसना नहीं है, आपको क्या देखना है, आपने 50,000 डाले, एक साल बाद आपके 55,000 हुए या फिर 60,000 हुए या फिर 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ तो आपका कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को 15,000 दे देने, उस टाइम पे आपको जो टैक्स फाइल करते हो उस टाइम पे आपको भरने। अब यहाँ पे पार्लियामेंट का जो सेशन है 14 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली वहां पे अगर कोई डिस्कशन होता है, एंड इफ दे, हम तो यही चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में भी स्लैब्स आए। स्लैब्स का मतलब क्या है, अगर आप क्रिप्टो, मतलब टोटल जो इनकम है उसमें 5 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, 5 से 7.5 है तो आपका जो 5% टैक्स जो भी नॉर्मल स्लैब के हिसाब से होता है, या फिर जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, उस हिसाब से जो होता है वो अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज नॉट गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज अ न्यू इनोवेशन, इट इज द फ्यूचर। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा टैक्स रिडक्शन करती है, बिकॉज एक्सचेंजेस वाले भी अभी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज होगी। बट तब तक अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे 30% का टैक्स है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना भी ईयर एंड में जितना भी हमें लगता है कि भाई हमने 50,000 डाले थे, अभी 1 लाख हो गए, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम 15,000 गवर्नमेंट को टैक्स एज ए टैक्स दे देंगे, राइट। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से और जो क्लैरिफिकेशंस, बिकॉज मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको बताई, एक है TDS वाली, दूसरी है 30% टैक्स। अब 30% टैक्स भी जब बैंक अकाउंट में लेते हो तब लगता है, या फिर हर ट्रेड पे लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, जिससे यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा डर गए, राइट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट चीजें क्या करनी है, लोगों को भी पता नहीं है। एक्चुअली मुझे, मी एज एन इन्फ्लुएंसर, एज ए यूट्यूबर, मुझे भी पता नहीं है कि क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज है, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से हम कमाएंगे तो हम यहाँ पे टैक्स दे देंगे, राइट। 30% का टैक्स अभी के लिए 30% है, बट डेफिनेटली वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को कि यहाँ पे टैक्स को रिड्यूस किया जाए, जिससे यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनका अमाउंट बहुत कम है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिल सके। तो ये चीज हम डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं। बाकी तब तक के लिए देखो, कुछ अर्न करोगे तभी तो कुछ दोगे, राइट, तभी तो कुछ टैक्स दोगे। तो ये चीज आपको समझनी है, बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, राइट, बाकी सारी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, वो एक्सचेंजेस भी यहाँ पे बैन अभी के लिए तो नहीं होंगी, उसके बाद फ्यूचर में, मतलब वो सालों लग जाएंगे जब यहाँ पे गवर्नमेंट ये सब देखेगी। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ सकता है कि एक्सचेंजेस को इंडिया में रजिस्टर, और बाइनेंस तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज, बाइनेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर भी करवाएगा अगर गवर्नमेंट बोलती है, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो क्या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ करेगी, बिकॉज आपने देखा होगा मेटामास्क जो वॉलेट है, वॉलेट्स को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाती है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हो जाती है। इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं, अर्जेंट अपडेट आते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू अपडेट करूंगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो टॉकिंग केयूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। ट्विटर अकाउंट है केयूर रोहित, वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूंगा। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ है 1 by 1 मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसके बारे में कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कोई लूप होल्स लगते हैं या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके जो डाउट्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। और दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कवर की है आपको समझ में आई होंगी।
आप डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक लाइक आपके लिए दैट इज जस्ट अ बटन, लाइक का बटन है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बट फॉर मी इट इज अ मोटिवेशन। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।